आज के वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं आपको, और इनको एक्चुअली हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो थोड़ा सा समझ जाएंगे कि इन क्वांटिटीज़ का नेचर ऐसा है, तो आप रिजल्ट्स थोड़ा स्पीड के साथ गेन कर लेंगे। और यहाँ स्पीड बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की बहुत ज़रूरी है। देखें, आप जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर नंबर्स हमारी ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। अब थोड़ी देर के लिए आपसे हम कह दें कि ए की वैल्यू हमारे पास में, अगर ए की वैल्यू है 9 और बी की वैल्यू है 6, तो देखें ए एम क्या हो जाएगा इनका, ए प्लस बी बाई 2, 4 कर देते हैं। तो ये हमारे पास में 4 आ गया, तो ए प्लस बी बाई 2 तो 6.5। और जो जी एम, तो दोनों का प्रोडक्ट करो 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि नंबर्स हमारी पॉजिटिव हैं। ओके, तो ए एम हमारे पास में 6.4 है, 6.5, और एक्चुअली जो जी एम है वो 6 है। तो ए एम ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जी एम जब नंबर्स हमारी पॉजिटिव हैं। लेकिन आपसे अगर कोई कह दे कि नंबर्स हमारी निगेटिव हैं, तो ये रिलेशनशिप चेंज हो जाती है। ओके, अब जैसे आपसे हमने कह दिया कि ए हमारे पास -9 है, बी -4 है, तो ए एम क्या हो गया, ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, तो -6.5। और जी एम, तो जी एम इस बार -6 कहेंगे, क्योंकि मीन क्या होता है, मीन एक्चुअली जो है नंबर्स के बीच में ही समवेयर होगा। वो मान लो हमारी ये ए है और ये बी है, तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये ए और बी के बीच में ही होंगे समवेयर। ओके, अब जैसे आपने कहा -9, सपोज करें हमारे पास में इधर -9 हो जाता और ये हमारे पास में -4 हो जाता। आइए, तो -6.5 समवेयर हियर। अब जीएम भी बीच में ही होगा, तो देखें आप जब इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ गया प्लस का। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट तो 2 होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, मगर नेगेटिव को आप लेंगे। नेगेटिव को इसलिए लेंगे क्योंकि -6 हमारा क्या है, -9, -8, -7, -6, -5, -4, इस तरह से इसके बीच में 6 इन दोनों के बाहर हो जाएगा। तो रिमेंबर, जब हमारे 9 और 4 थे ए और बी, तो हमने 6 लिया था जीएम, और जब निगेटिव हो गया तो जीएम को क्या ले लिया, यहाँ पर नेगेटिव ले लिया। अब देखें निगेटिव नंबर्स में, अब ये -6 हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, किससे, अरिथमेटिक मीन से। तो अरिथमेटिक मीन लेस देन आर इक्वल जीएम। तो जब हमारी निगेटिव क्वांटिटीज़ हैं तो अरिथमेटिक मीन हमारा लेस हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन से, और जब पॉजिटिव हैं तो अरिथमेटिक मीन हमारा ग्रेटर हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन से। ओके, अब यहाँ देखो हमने कहा x⁴, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब अगर एक नंबर है पॉजिटिव और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इनका ए एम लिया तो a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू a इंटू बी पावर 1/2। ये 1 हो गया, तो यहाँ 1 आ गया, दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो 1 ले लिया आपने। तो अब x प्लस x⁴ प्लस 1/x⁴ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये क्या कह रहा है, कहते हैं कि ये क्वांटिटी हमारी 2 से ग्रेटर है, आर इक्वल है, तो 2 के राइट में चल रही है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 2। तो रिमेंबर, जब कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस उसका 1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, वेरिएबल है, तो आप समझ जाइए कि मिनिमम वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और देखें ऐसे ही x² प्लस 1/x², कोई आपसे कह रहा है तो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2 या उसके राइट में ये है, ये भी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2। और वन थिंग मोर, अब ये मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, 2, जब ये इक्वल टू 1 हो जाए, ये इक्वल टू ये 1, ये इक्वल टू ये 1। ओके, अब देख लो, हमने कह दिया, इसके लिए कह दिया कि मिनिमम वैल्यू इसकी 2 है, तो ये हमने कह दिया x = 1/x = 1 होना चाहिए। हाउ, ये भी देख लो। अब देखो ये x² हो गया, ये 2x हो गया, इस साइड में लाइए तो -2x हो जाएगा। हमने कहा कि x + 1/x अगर 2 है, मिनिमम वैल्यू हमने रख दिया 2, तो क्या होता है, ये 2x इधर ट्रांसपोज किया तो x - 1 होल स्क्वायर इक्वल 0, तो x = 1 आ गया।
इक्वल टू 1/x आ गया, 1/x भी क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो जब मिनिमम वैल्यू होगी तो दोनों ही क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगी, ये हमारी इक्वल हो जाएंगी, ओके, और दोनों ही 1 के इक्वल होंगी। अब देखो कभी आपसे लोग जैसे पूछते हैं, कह दिया कि आपसे किसी ने कहा कि साइन स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स दिस 1/, ये हो गया तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ना आपको एलजेब्रा में जाइए, ना ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, ना कैलकुलस में जाइए, सीधे आप कह सकते हैं। आपने देखा तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2, इसके ये राइट में रहेगा, ओके, 2 या उसके राइट में रहेगा। किसी ने कहा कास स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, तो वो भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू tan टू द पावर 4 θ/2 प्लस cot टू द पावर 4 θ/2, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये आप समझ गए। अब देखें निगेटिव के लिए कहते हैं, जब आपसे लोग निगेटिव में कहें तो देखें, और अब जानते हैं कि x प्लस 1/x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, अगर x हमारा निगेटिव है, आप समझ गए हमारी बात को, और ये तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ओके, और तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी मैक्सिमम क्या है -2, और कब है जब x इक्वल टू 1/x इक्वल टू -1, ऑलराइट। और जब दोनों पॉजिटिव होते तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती 2, कब x इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1, ऑलराइट। अब समझ गए हमारी बात को। अब इसको आप इस तरफ लाओगे, इक्वल टू -2 करो तो इस बार x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। गेट माई पॉइंट। अब आपने कहा am तो बाई 2, अब ये निगेटिव है तो लेस देन आर इक्वल टू इनका gm, तो gm कितना आ गया, आपने देखा x इंटू 1/x तो 1, पावर 1/2 तो 1 लीजिए। अब हमारे पास में जब ये दोनों निगेटिव हैं तो राइट में 1 आए तो -1 इस बार gm करोगे, क्या करेंगे -1 करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है निगेटिव हैं, 1 नहीं करेंगे, ऑलराइट। तो इधर आपके पास में आ गया था /2 करो, इधर -1 आ जाएगा, तो ये लेस दैन आर इक्वल टू हमारा -2 हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब निगेटिव है तो ये हो जाएगी, और कब होगा ये ऐसा हो जाएगा। अब देखें आइए इन सब चीज़ों के एप्लीकेशंस कैलकुलस में, अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी आपको दे देते हैं। आइए अब यहाँ जैसे हमने आपसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख दिया था साइन स्क्वायर θ/2 cos क्यूब θ/3 इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 4x2 - 5 ओवर x पावर 4 प्लस x पावर -4, ये इंटीग्रेट करना था। और हमने कहा था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास में 0 है। हमने कहा इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशंस हैं। आइए अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर होता कि साइन थीटा इक्वल 1/2 तो हम कुछ सोचते या कुछ और बात होती। तो पहले देखो RHS को अब हम डील कर रहे हैं, RHS। तो चलिए e पर पावर ये लगी हुई है, अब देख रहे हैं कि क्या है। तो देखें x पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आप देखो ज़रा, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4 प्लस x पावर -4 इक्वल टू 4x³ - 4x2 - 5 n-1, ये हमारे पास आ गया। इसका मीनिंग क्या निकला कि ये हमारे पास में अगर ये फंक्शन fx है तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया f'(x) और ये fx, और ये इंटरमीडिएट का फेमस रिजल्ट है। अब तक तो आप काफ़ी थ्योरी पढ़ चुके होंगे। अब इसका जो रिजल्ट आ जाएगा क्या आ जाएगा, ln fx आ गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने आपको 0 ही कह दिया था। और आप सपोज कर सकते हैं fx को t दे दो तो f'(dx), और अब इंटरमीडिएट की चीज़ आपको रिवाइज कराएंगे तो देखें fx को t कह दिया तो f'(x dt), f'(x dx dt) आ गया, dt ओवर t ln t, और ln t क्या है, वो हमारे पास में ln fx है। वैसे तो mod fx लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारी जो नंबर है वो खुद क्या है, पॉजिटिव है, ओके। तो देखें अब आप आसानी से कह सकते हैं कि जो ये रिजल्ट है, देयरफॉर e टू द पावर, ये जो इंटीग्रेशन है दिस dx, अब इसे हम लिखने जा रहे हैं, ये e टू द पावर ln x⁴ प्लस x टू द पावर -4, गेट माई पॉइंट। इसका log आ गया fx, log fx इतना।
अब आप जानते हैं e टू द पावर ln x क्या होता है, x होता है, तो ये कितना आ गया x टू 4 प्लस x टू द पावर -4, यानी x टू 4 प्लस 1/x टू 4। अब देखिए जैसे ये क्वांटिटी आ गई तो ये तो वेरी कर रहा है x, मगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। ये मिनिमम वैल्यू क्या है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 या उसके राइट में है। कहाँ जाएगी, वीकान से, लेकिन 2 इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। चलो कुछ तो हमें पता चला। आइए, तो हमने कहा राइट हैंड साइड हमारे पास में क्या है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, वो दरअसल 2 है। ओके, तो देखें अब जो हम कह रहे हैं कि RHS, देयरफॉर RHS, ये हमारे पास में RHS जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये पहली बात आ गई फर्स्ट से। अब आइए LHS पर आइए, आप हमें परमिशन दें तो यही से कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1। कास क्यूब थीटा बाई 3 क्या, लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी इनका प्रोडक्ट अगर कास नेगेटिव हो गया तो -1 हो सकता है दोनों का प्रोडक्ट, यानी -1 से 1 के बीच में रहेगा। यानी LHS हमारा जो है, अगर ये 1 और 1 हो भी जाए अगर किसी भी हालत में, तो हमने कह दिया कि LHS क्या है, ये लेस देन आर इक्वल टू 1, क्योंकि ये लेस देन आर इक्वल टू 1, ये लेस देन आर इक्वल टू 1, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1। और लेफ्ट में माइनस, तो ये -1 से एक्चुअली जो चलेगा, -1 से ये 1 तक है। तो हमने कहा बहुत ये बढ़ेगा LHS, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, तो देखो यहाँ पर मिनिमम क्या है, मिनिमम यहाँ पर है 2, और यहाँ मैक्सिमम कितनी आ गई है, मैक्सिमम क्या है 1। आइए अब देखो, ये हमारे पास में सपोज करो ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था। अब राइट का सीन क्या है, राइट का सीन तो ये जा रहा है, राइट का सीन ये राइट जा रहा है, और लेफ्ट का सीन क्या है, वो -1 से ऐसे जा रहे, तो ये इस तरह से ये L आ गया। आप देख रहे हैं ये गैप हो गया, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड कहीं मीट नहीं कर रहे हैं, तो इसका कोई सलूशन नहीं होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि ये अपना क्या है 2 के राइट में चलता रहेगा, और ये क्या है 1 से लेस रहेगा, तो ये गैप हो गया, तो कोई सलूशन नहीं है। ऑलराइट, तो अब इसको हम कह सकते हैं दी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास में क्या है, वो 0 है। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं दी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 0। ओके, ये 0 सॉल्यूशंस है, देयरफॉर 0 दी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 0। ठीक है, वो समझ गए बात को आप, और हमने लिख भी दिया, वो हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, ये लेस देन आर इक्वल टू 1 है, देयर इज नो मीटिंग पॉइंट, तो नो सॉल्यूशन, यानी ये इतना आ गया। ओके, अब देखें, आइए अब ऐसे ही एक फेमस रशियन बुक दोरोफीव की मैथमेटिक्स, उसके ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशंस के चैप्टर में जैसे उन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब तो आजकल सभी किताबें कॉपी कर ले रही हैं उनको। देखें, आइए अब जैसे हमने कहा कि सॉल्व करने के लिए अब उससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो हमने कह दिया log बेस 2, और यहाँ हमने कह दिया है कि cos स्क्वायर XY प्लस 1/cos स्क्वायर XY दिस इक्वल टू 1/y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2। अब देखें, इक्वेशन 1 है, मगर हमको 2 चीज़ें पता करनी है, x और y। वैसे तो साइमल्टेनियस जब सीखते हैं तो 2 इक्वेशंस आपको चाहिए होते हैं, 2 अननोन्स को निकालने के लिए, यूनिक निकालने के लिए। ओके, मगर अब यहाँ देखते हैं हमको ये चीज़ें कैसे क्या दिखाई पड़ रही हैं, हम इसको समझ रहे हैं। देखो, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, प्लस 1/, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगी, ये दरअसल हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, तो हम देखो LHS को डील कर रहे हैं। LHS को पहले हमने कह दिया कि cos, अब आपको तुरंत ये समझ में आ गई, जो बच्चे थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो यहाँ जो नंबर रहेगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 रह जाएगी। अब log 2 बेस 2 कितना होता है, 1 होता है, तो यानी ये जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखें, दिस और 1/cos स्क्वायर XY, दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। समझ गए ना, ये आपको हमने कह दिया। अब आप जानते हैं कि log 2 बेस 2 क्या होता है, 1। अब आइए,
आप जानते हैं कि ये हमारे पास में अगर कोई कह देगा log 3, हमने कह दिया सपोज करो 4 कह दिया, देखें 4 का log, इसको आप बेहतर समझेंगे, बेस 2 पर कितना आ गया, ये 2 आ गया। इसी तरह से log 8 बेस 2 ये क्या है 3। हम कहना ही चाहते हैं कि दरअसल ये क्वांटिटी जब 2 रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी, तो log की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जैसे इसको 4 किया तो 4 का log बेस 2 पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 करोगे तो 3 आ जाएगा। हम कहना ही चाहते हैं यहाँ से ये जो कंक्लूजन हमारा निकल रहा है, तो उससे हमने कहा कि therefore log बेस 2 और ये cos स्क्वायर xy प्लस 1 ओवर cos स्क्वायर xy दिस थिंग, हमने इसे कह दिया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। गेट माई पॉइंट। 1 आ रहा था, उसकी वैल्यू क्या जा रही थी, देखो आपको हम ऐसे कह दें, चलिए हमने कहा इसकी वैल्यू 1 2 3 इस तरह से, बीच में भी हैं 3 कर दोगे तो 1 और 2 के बीच में वैल्यू आ जाएगी log की, लेकिन हमने ऐसे कह दिया। और इसी को अब कह रहे हैं हम, दैट इज इसको कह दिया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इन अदर वर्ड्स देयरफॉर LHS हमारा क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू LHS की अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, 1 है। और आगे भी बढ़ सकती है मगर 1 से कम नहीं हो सकती है। ओके, अब हम आते हैं, आपको RHS डील कर रहे हैं उसको देख लें। RHS में यहाँ पर 1 अपान और ये क्या है, y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। गेट माई पॉइंट, प्लस 1। आइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 0। तो जब 0 करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, ये 0 करेंगे तो 1 आ गई। अगर 1 कर दिया तो 1/2, अगर 2 कर दिया तो 1/3, इस तरह की वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। ये और भी हो सकते हैं, ओके, दूसरी भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, लेकिन हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने कहा अगर ये 1 है तो 1/2 हो गया, 2 है तो 1/3 हो गया, 4 है तो 1/5 हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसका मीनिंग क्या आ गया, सो दिस लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 1, यानी 1 इसकी क्या है, देयरफॉर RHS ये मैक्सिमम इक्वल टू क्या आ गया, 1। और जबकि LHS की मिनिमम वैल्यू क्या थी, वो 1 थी, हमने निकाला था इसका। देखें यहाँ अगर 2 है तो log 2 बेस 2 क्या हो गया था, 1, और आगे 4 है तो 2 हो जाएगा log, 8 है तो 3 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 निकाल दिया था। तो हमने दरअसल LHS में हाँ ट्रीट कर रहे थे, तो ये तो ठीक लिखा था हमने, ठीक है। अब देखें ये क्या है, राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देख लो फिर से, 0 करोगे जब मिनिमम तो ये 1 आ गया, 1 करोगे 1/2, तो ये लेस देन आर इक्वल टू 1 आ गया। अब देखें, आइए अब इन सब के रिजल्ट्स को आपके सामने हम रख दे रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। गेट माई पॉइंट। ये वैल्यू 2 मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू log 2 बेस 2 क्या हो गई, 1। आगे अगर इसको आपने कहा 4 कह दिया तो 2 आ जाएगा log, 8 कह दोगे तो हमारे पास में वो 3 आ जाएगा। और देखें RHS क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 1। ओके, 1 1/2 1/3 ये सब हमने आपको शो कर दिया था। अब देखें अगर LHS ग्रेटर देन 1 होगा तो RHS क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, तो कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है जैसा पिछले केस में था। मगर इसमें एक मीटिंग पॉइंट है, वो कौन है, 1 है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द सॉल्यूशन, ये मेन चीज़ है, द सॉल्यूशन इज पॉसिबल व्हेन solution is possible when LHS equal to RHS equal to 1। ओके, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। वो अपना ग्रेटर रहेंगे, वो लेस रहेंगे। अब RHS अगर 1 है, देखो तो RHS इक्वल टू 1,
इक्वल टू 1 इम्प्लाइज कि 1 ओवर y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। देख लें ये वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, और ये कब आई थी, जब y इक्वल टू 1 हो जाए। देख लें यहाँ पर ये 0 हो जाए। ओके, ये कितना हो जाए, 0 हो जाए। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये 1 प्लस ये आ गया, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 1 होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो y की ओनली 1 वैल्यू राइट हैंड साइड ने दिया कि y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। आइए अब हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड को किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने 1 कर दिया है, तब देखें क्या हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड अगर 1 है, LHS इक्वल टू 1 इम्प्लाइज कि ये वैल्यू क्या रही है, 2। इसका मीनिंग है कि cos स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 अपान cos स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 2 रहा है। देखें ये जब 2 रहा है तब तो log 2 बेस 2 पर 1 हुआ है। आइए अभी अभी हमने कहा था कि जब मिनिमम वैल्यू 2 हो गई तो इसका मीनिंग क्या आ गया कि cos स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 1 अपान, जैसे इसको मिनिमम वैल्यू मिली तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और 1 के इक्वल हो जाएंगे। लीजिए 1 आ गया, ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ देखें y क्या है, y 1 है, तो दिस इम्प्लाइज कि cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। गेट माई पॉइंट। यहाँ देखो ऐसे ले जाओगे तो 1 अपान 1 तो 1 आ गया, चाहे यहीं से कर लो। y को 1 कर दिया तो cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई, 1। दिस इम्प्लाइज कि cos x इक्वल टू प्लस माइनस 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्यों कि हमारे पास में ये एंगल जैसे गया था यहाँ से, तो ये 0 एंगल, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो 1 हो जाएगा। cos पाई कितना होता है, -1। cos 2 पाई फिर से क्या हो जाएगा, +1। cos 3 पाई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और आइए जब माइनस लोगे तो आप जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। cos -2 पाई तो cos 2 पाई, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखें सभी आ गए ये। तो इसका मीनिंग क्या निकल गया कि x इक्वल टू n पाई, और n किसको, ये इंटीजर है हमारा, ठीक है ना, 0 + -1 + -2, तो x आ गया n पाई और एक्चुअली जो y है वो क्या आ गया, 1 आ गया। अब कभी लोग पेयर्स के फॉर्म में आपको दें, कुछ कह रहे हैं, अब जब फंडामेंटल आप समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो देयरफॉर अब किसी ने कहा पेयर एक्स वाई हमको बता दें, तो देखो आपने x को कह दिया, अगर 0 पाई में देखो तो 0 किया तो ये 1 आ गया, और अगर आपने कर दिया पाई कर दिया तब भी क्या आ गया, 1 आ गया। आपने माइनस पाई किया तब भी क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरह से ऐसे ही 2 पाई और ये 1, ये हमारे पास में इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो n पाई, और या इन जनरल अगर हम कह दें तो ये क्या है, ये है n पाई और 1, ये हमारे पास में है, और n इज़ एनी इंटीजर। ऑलराइट, आइए एक फंडामेंटल आपको इंटीग्रेशन का दे देते हैं, और देखें इंटीग्रेट करना आप जानते हैं, और उसमें कभी कभी जो dx लगा रहता है, किसी ने कहा cos x को इंटीग्रेट करो, तो आप इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, cos x dx लिखते हैं। अगर वहाँ dx लिखा हुआ नहीं है, dx को कहीं और प्लेस कर दिया गया है, उस चीज़ को हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखें अब जैसे आपसे हमने ये कह दिया कि इंटीग्रेशन सपोज करो, हमने कह दिया 0 to पाई, और ये लिखा है e टू द पावर साइन, हमने लिख दिया 2dx, ये कह दिया है, और ये -1 इस तरह से कह दिया। हमने dx यहाँ नहीं लिखा आपको, ठीक है, हमने कहा इसकी वैल्यू हमको बता दें। ओके, आइए सॉल्यूशन देख लें। हमने कहा इसकी वैल्यू हमको बताएं, तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई। अब छोटी छोटी तो एक बातें देख लें। हमने आपसे कहा कि लिमिट y टेंस टू 0 e टू द पावर y -1 ओवर y इक्वल टू 1। चाहे तो e पावर y का एक्सपेंशन लिख लो, 1 + y + y² अपॉन फैक्टोरियल 2 एटसेट्रा एटसेट्रा।
1 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर y कैंसिल करेगा 1, और या लोपिता रूल लगा लो, e पावर y माइनस 0 अपॉन 1 y के रिस्पेक्ट में करोगे। अब y को 0 रख दो, e पावर 0 क्या हो जाएगा 1। ये भी आप जानते हैं, फेमस रिजल्ट हैं ये सब। हमने कह दिया सपोज करो थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये कितना आ गया 1 आ गया, फेमस रिजल्ट हैं। अब हमारे पास बात क्या है, ये है कि e टू द पावर साइन 2dx माइनस 1। अब इसे देखो मैनिपुलेट करें, हमने कहा 0 टू पाई, तो e टू द पावर y, तो e टू द पावर साइन 2dx माइनस 1 अपान, हाँ एक चीज़ आपको पॉइंट एक्सप्लेन करना है, ये 2dx हमने कह दिया। देखें यहाँ पर जो है, रिमेंबर जो dx होता है वेरी वेरी स्मॉल टेंस टू 0, कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड। ये सब एरिया होते हैं, तो y dx, तो dx वेरी वेरी स्मॉल, यानी उस स्ट्राइप की थिकनेस बहुत ही इतनी कम रखी जाती है कि y की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रह सके। ओके, तो यहाँ देखें, आइए हमने कहा कि ये आइए, मगर y तो आपके पास था नहीं। ओके, जब y आपके पास नहीं था तो देखें अब ये रिजल्ट आप ठीक हो गए, तो हमने कह दिया कि y नहीं है तो y आपको करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर कह दिया कि साइन 2dx आ गया। ठीक है, आइए तो ये लिमिट तो हम देखें, dx टेंस टू 0 तो 2dx टेंस टू 0, देखें dx टेंस टू 0 तो 2dx टेंस टू 0, तो साइन थीटा यानी 2dx टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा टेंस टू 0। अब यहाँ आपने y आपने सप्लाई किया है, तो यहाँ y ले लिया, तो ये तो लिमिट हमारी 1 हो जाएगी। देखो e पावर y माइनस 1 अपान y, तो ये लिमिट हम 1 कर देंगे। मगर अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो साइन थीटा टेंस टू 0, तो अपान थीटा चाहिए, तो यहाँ आपने कहा 2dx, तो अपान थीटा, चलिए ये बात आ गई। मगर 2dx तो आपके पास था नहीं, तो फिर आपने कहा ये क्या कह दिया, ये कह दिया 2dx। देख लें हमारी बात को, अब ठीक हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, और हमारा जो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन उसी तरह से रखा रहा, कोई डाउट तो नहीं है। देखें अब हम सीधे करने जा रहे हैं। अब देखें आई 0 टू पाई, और इसे ये कितना हो गया, ये आ गई 1 लिमिट आ गई। अभी अभी हमने कहा y टेंस टू 0 पावर y माइनस 1 अपान y। अब ये साइन थीटा अपान थीटा, तो ये भी लिमिट क्या हो गई 1, dx टेंस टू 0। अब आइए हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया 2dx रह गया। अब ये आ गया, अब इंटीग्रेट कर दो तो 2x हो जाएगा, और 2x आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई आ गया हमारा, इतना बन गया। ओके, 2x हो जाएगा। या जिनको परेशानी हुई है तो हमने कह दिया कि यहाँ पर आप 2x कर सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन, ये हमारे पास में x हो जाएगा 0 टू पाई, और पाई माइनस 0 करेंगे तो ये कितना आ गया 2 पाई, हमारा आंसर आ गया। तो हम समझते हैं कि इन चीज़ों को देख करके अब आप घबराएंगे नहीं, कैसे उसको मैनिपुलेट करना है। तो ये लिमिट की कोई ना कोई बात आपको इस तरह से दी गई होगी, है ना, तो उसमें कभी भी आप घबराइए नहीं। अब आप चाहें तो घर में इसे कोशिश कर सकते हैं। हमने कह दिया सपोज़ करो कि 4 टू हमने कह दिया dx इतना कह दिया है -1, आप इसे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। और किसी ने कहा कि सपोज़ करो कि ये 0 से 2 कहा गया है, तो देखो अब ये 4 टू dx, तो आप जानते हैं ये भी लिमिट देख लो, लिमिट y टेंस टू 0 a टू द पावर y माइनस 1 अपान y, ये कितना आ जाएगा, ये ln a आ जाएगा। फेमस रिजल्ट है, लोपिता भी लगा सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करो या इसका एक्सपेंशन लिख लो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना a पावर y ln a आ जाएगा। क्लियर हो गया, और यहाँ 1 रह जाएगा, उधर 0 हो जाएगा। तो a पावर y, तो y की प्लेस पर 0 करोगे 0 हो जाएगा, ln a केवल रह जाएगा आपका, ठीक है। अब देखें, आपको अब बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे दिस, तो हमने कहा ये 4 टू dx -1 अपान, हमारे पास क्या नहीं था, ये नहीं था, y नहीं था, 4 टू i -1 अपान y। अब y नहीं था तो आपने क्या कर दिया, ये y दे दिया। अब ये कितना आ गया, ये आ गया ln4। ln4 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ln4 इंटीग्रेट करना 0 टू 2, और कितना रह गया, ये dx आ गया। अब dx का क्या हो गया, x, रिप्लेस करोगे 2 - 0 तो 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2
और ये ln 4 आ गया, और चाहो तो कह सकते हो ln 16 आ गया, 4 स्क्वायर कर सकते हैं। हम समझते हैं ये फंडामेंटल्स आपको ठीक लगे होंगे। आज इतना ही आपको कह रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।